नमस्ते। आज हम बात करेंगे हाउ टू मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद में मूव ऑन कैसे करना चाहिए। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है ना, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब लाइफ में आगे कैसे बढ़े। हमारा माइंड चाहता है फिर से खुश रहना, फिर से नॉर्मल रहना, फिर से काम करना, जो चला गया है उसे भूल जाना। पर हमारा टूटा दिल ना हमारे दिमाग की बात नहीं मानता है। उसे तो बस वो इंसान चाहिए होता है जो छोड़ के चला गया है, और अगर वो नहीं मिलता है तो बस फिर उसकी यादों को पकड़ के दिल बैठ जाता है। और ऐसे में हमारा दिल ना किसी की यादों को ही हमारे जीने की वजह मानने लग जाता है, जो कि गलत है। देखो, लाइफ में ना किसी भी रिश्ते से इम्पोर्टेंट या बड़ी चीज होती है लाइफ। अगर हम लाइफ नहीं जिएंगे, अगर ढंग से नहीं जिएंगे, तो कभी ना कभी हमको लाइफ में पछतावा होगा कि हमने लाइफ की कदर नहीं की। इसलिए अब डिस्कस करते हैं कि वो क्या करने से हम ब्रेकअप के बाद में मूव ऑन कर सकते हैं। वो क्या चीजें हैं जिसे करने से हमें ये फीलिंग आता है कि अब लाइफ फिर से नॉर्मल हो रही है, हम फिर से नॉर्मली जी सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, धीरे धीरे आगे बढ़ो। देखो, कोई रिश्ता टूटा है, कोई ऐसा इंसान आपको छोड़ के गया है जिस इंसान के साथ में आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। उसी इंसान के साथ में आप अपनी पूरी लाइफ इमेजिन करते थे। ऐसे में अगर आप बार बार ये सोचते रहोगे कि अब इतनी बड़ी लाइफ पड़ी है, कैसे जी पाएंगे, अगर इस तरीके की सोच रखोगे ना, तो प्रॉब्लम तो होगा ही सही, पर उसी के साथ साथ में आपको डर भी लगेगा। लाइफ आपको बहुत लंबी लगेगी। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक एक दिन के बारे में सोचो, पूरी लाइफ के बारे में मत सोचो। एक दिन लो, उसे ढंग से जियो। ऐसे जीने लगोगे ना, तो धीरे धीरे आपका ये डर कम हो जाएगा। सेकंड, पता है ज्यादातर लोग ना रिलेशनशिप खत्म होने के बाद में मूव ऑन कर लेते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर एक टाइम के बाद में दुख कम होता है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ज्यादा प्रॉब्लम तो उन लोगों को आती है जो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। जो लोग कहीं ना कहीं इस उम्मीद में होते हैं कि वो रिश्ता टूटा नहीं है, फिर से वो इंसान वापस आएगा, इस तरीके की सोच जो लोग रखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाते हैं। वो हमेशा इंतजार करते रह जाते हैं और टाइम निकलता चला जाता है। इसलिए अगर कोई छोड़ के जा चुका है ना, तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, वरना कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। ये पेनफुल होगा, और ये पेन ही आपको खुशी का रास्ता फिर से दिखाएगा। तीसरा, एक चीज की क्लैरिटी ना 100% रखना कि मूव ऑन करना एक डिसीजन होता है, और ये डिसीजन ना हर दिन जीना पड़ता है। सिर्फ डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूव ऑन करना ना एक जर्नी होती है। एक दिन आपको ये फीलिंग आता है कि आप उन्हें कम्प्लीटली भूल चुके हो, अब लाइफ नॉर्मल हो चुकी है, आप फिर से खुश हो गए हो। और दूसरे ही दिन आपको ऐसे लगता है कि बस अब आप उनके बिना एक पल भी रह ही नहीं सकते हो। इसलिए अगर मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन है। पर ये डिसीजन आपको हर दिन अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। आपको ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका ये डिसीजन सही डिसीजन साबित हो। इसलिए मूव ऑन करने की जर्नी को ना एक एक्सपीरियंस की तरह लेना, एक लर्निंग की तरह लेना, और इस जर्नी में जब जब आपको डाउन फील हो तो उसे नॉर्मल मानना, और अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड कराते रहना कि हमेशा ऐसा नहीं होगा। आज आपको बुरा लग रहा है, पर कल किसी रीज़न से आप फिर से खुश हो जाओगे। फोर्थ, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। कुछ लोगों को ना आदत हो जाती है रिलेशनशिप की, उन्हें कोई ना कोई हमेशा साथ में चाहिए होता है। भले ही उनके साथ झगड़े या रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो, पर फिर भी आदत हो जाती है कि कोई ना कोई होना चाहिए जिससे बात कर सके, लड़ सके, झगड़ सके, अपने इमोशंस बता सके। इस आदत की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप टूटने के बाद में उससे प्रोसेस करने की जगह दूसरा रिलेशनशिप ढूंढने लग जाते हैं। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहना नहीं आता है, या उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। इसलिए एक रिलेशनशिप खत्म होते ही दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे ना, तो ना तो पुराना रिलेशनशिप ढंग से भूल पाओगे, और ना ही नए रिलेशनशिप को ढंग से एंजॉय कर पाओगे। अपने आप को टाइम दो पुराना रिलेशनशिप भूलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए। तभी आपका अगला रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप होगा। कई लोग ब्रेकअप के बाद में ना इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें क्लोजर नहीं मिला होता है।
उन्हें ये ढंग से पता नहीं होता है कि क्यों रिलेशनशिप टूटा, क्यों कोई उन्हें छोड़ के चला गया। ऐसे में होता ये है कि फिर लोग जवाब ढूंढते रहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या गलती थी, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो इंसान जिसके साथ में पूरी लाइफ सोचते थे, इमेजिन करते थे, उस इंसान ने सडनली इन्हें लाइफ से बाहर कर दिया। ये थॉट ना अंदर ही अंदर उन्हें खाने लगता है, उन्हें चुभने लगता है। इसलिए वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि बस एक बार कोई बता दे कि क्या रीज़न था, तो फिर बढ़ने में, लाइफ में मूव ऑन करने में उन्हें आसानी हो जाएगी। और इस जवाब ढूँढने के लिए, इस जवाब के लिए वो फिर किसी को मैसेज करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं। उस इंसान को जिसने आपको लाइफ से बाहर निकाल दिया है, अगर आप बार-बार मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो क्या इंसान वो आपको वापस ले लेगा? नहीं ले लेगा। और सच बोलूँ ना, तो अगर वो इंसान आपको रीज़न बता भी देगा, तो आपको वो रीज़न कभी सही नहीं लगेगा। सोचिए ज़रा, किसी का जो हमसे प्यार करता था, उस इंसान का हमें छोड़ के जाने के लिए अगर कोई रीज़न है, तो क्या वो रीज़न हमें सही लगेगा? कभी नहीं लगेगा। हमें हमेशा वो रीज़न गलत ही लगेगा। अगर आपको वो रीज़न सही लग भी गया ना, तो ऐसा नहीं है कि वो रीज़न जानने से आपका दुःख कम हो जाएगा। दुःख तो तब भी उतना ही होगा। कोई छोड़ के गया है, तो वो तकलीफ़ तो आपको होगी ही सही। इसलिए अगर कोई छोड़ के चला गया है, तो वो ही सबसे बड़ा क्लोज़र है। इसके अलावा कोई क्लोज़र जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि कहीं न कहीं उस क्लोज़र के बाद में आप अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे। अगर किसी ने आपके अंदर कोई मिस्टेक निकाल ली, तो एज़ अ पर्सन आप खुद को बदलने लग जाओगे, जिसकी वजह से लाइफ़ में भले ही आप आगे बढ़ गए, पर आप खुश नहीं रह पाओगे। ये पार्ट 1 है ऑन हाउ टू मूव ऑन। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूँगी। एंड में इतना ही कहूँगी कि लाइफ़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत सारे रिलेशनशिप और लोग हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हर रिलेशनशिप में बेस्ट देना चाहिए, पर अगर सब कुछ देने के बाद में भी अगर किसी को आपके साथ में नहीं रहना है, तो उससे कभी भी साथ में रहने की भीख नहीं माँगनी चाहिए, उसका वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे जाने देना चाहिए। ऐसे में ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस इंसान के छोड़ जाने का दुःख हमको नहीं मनाना चाहिए, जो हमारे साथ में रहना ही नहीं चाहता था। बल्कि हमें तो खुशी होनी चाहिए कि अब हम उसके साथ में नहीं हैं, जो हमारे साथ में रह के खुश नहीं था। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।